राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किशोरी क्रिएशन पर। मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बैसाख के पवित्र मास में अगर तुलसी जी की कथा सुनी जाती है तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बैसाख के मास में तुलसी माता की जो कथा सुनी जाती है, आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक ननद और भौजाई थी। ननद जो है दिन रात तुलसी जी का नाम लिया करती थी। भौजाई को तुलसी जी का नाम सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता था। भौजाई हमेशा ननद के लिए कहती कि इसको तो कोई काम नहीं आता, ये तो सारा दिन तुलसी तुलसी ही करती रहती है। ननद घर के काम करते करते तुलसी जी का नाम लेती रहती थी। भौजाई कहती कि इसके विवाह में सिर्फ तुलसी की ही दूंगी और इसके सिवा कुछ नहीं दूंगी। ऐसा कहने लगी। वह ननद बेचारी कुछ नहीं बोलती। वह तो बस सुबह शाम तुलसी जी को जल देना, आरती करना, अपने कामों में लगी रहती थी। एक दिन भाभी ने अपने पति से बोली कि इसके लिए लड़का देख कर आओ। वह बहुत गरीब घर का लड़का देखना। अब उसका भाई बहन के लिए लड़का देखने गया, गरीब घर का लड़का देखकर आया। अब ननद की शादी के दिन आ गए। बारात की तैयारी होने लगी और बारात भी आ गई। उसने बारात के खाने के लिए कुछ भी नहीं बनवाया, बस बारातियों को तुलसी के पत्ते ही खाने के लिए दिए। बाराती कहने लगे कि यह क्या खाएं, यहाँ तो हरे पत्ते ही दिखाई दे रहे। बारातियों को तुलसी के पत्ते देखकर बहुत गुस्सा आया। सभी बाराती जोर जोर से बोलने लगे। उसके भाई को भी वह शोरगुल देखकर बहुत दुख हुआ। उस लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। वह तुलसी जी से प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माता, मेरी और मेरे परिवार की लाज बचाओ। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके तुलसी जी से यही प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी माता, सब ठीक कर दो। उसने अपने भाई से कहा कि सब बारातियों से कहो कि आंख बंद कर लो, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सभी बारातियों से कह दिया कि आप आंख बंद कर लें। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी। सभी बारातियों ने पहले तो मना किया, फिर आंखें बंद कर ली। तो बहन एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। लड़की के एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाते ही सबने आंखें खोली तो देखा कि सभी की पत्तलों पर 36 प्रकार के भोजन रखे हैं, तरह तरह की मिठाई पकवान रखे हैं। अब बाराती बहुत खुश हुए और सबने अच्छे से भोजन किया। अब लड़की भी प्रसन्न हो गई और उसका भाई भी आश्चर्यचकित हो गया, ये सब कैसे हो गया। उसकी भाभी ने उसे कोई सामान नहीं दिया। सभी सामान के बदले उसे तुलसी की पत्ते ही दिए, तुलसी के कपड़े ही पहनाए। अब बारात जाने लगी तो उसका ससुर जल्दी से अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि कुछ सामान और जेवर दे दो। बहू कुछ सामान लेकर नहीं है, तुम जल्दी से लड़की के लिए पहनने के लिए जेवर और साड़ी दे दो। इतने में ही बारात घर आ गई। देखा कि बहू ने सब जेवर कपड़े पहन रखे हैं। ससुर से उसकी पत्नी बोली कि आप तो कह रहे थे कि कुछ भी सामान लेकर नहीं आई है, यह तो खूब सजी धजी आई है, इतने जेवर घेने पहनकर आई है, इतना सारा सामान लेकर आई है। ये देखकर वह सब बहुत खुश हुए। तुलसी माता की ऐसी कृपा बरसी कि उसका ससुराल का कोना कोना भर गया। अब 2-3 दिन बाद उसकी भाभी ने कहा कि अपनी बहन को लेकर आओ। उसका भाई उसे लेने आया तो वह नीचे ही खड़ा रहा। उसको अपनी बहन के घर में अंदर जाते हुए शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी बहन को कुछ भी सामान नहीं दिया था। बहन ने भाई को ऊपर से देख लिया और कहने लगी कि अरे भाई अंदर आ जाओ, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे हो। भाई को ऊपर बुलाया और उसका भाई ऊपर चला गया। तब उसकी सास कहने लगी, ये जिस दिन से आई है इसने उस दिन से कुछ भी खाया नहीं है। तब उसका भाई बोले, तुलसी जी की पूजा करती है और तुलसी जी की कहानी सुनने के बाद ही ये खाती है। तो उसकी सास बोली, इसने हमें क्यों नहीं बताया। तो भाई बोला, आप इसे मेरे साथ भेज दिए। सास बोली, हम नहीं भेजेंगे, ये जिस दिन से आई है हमारे घर में तो हमारे तो घर के दिन ही बदल गए हैं। हमारे घर का कोना कोना भर गया है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। इसने इतना सारा दिया है कि हमारे घर में तो समा ही नहीं रहा है। हमारे घर में तो बहुत भाग्यवान लक्ष्मीवान बहू आई है। भाई ने फिर बहन को ले जाने के लिए कहा, तब सास ने भेज दिया। वह इतना सारा कपड़ा जेवर लेकर आई। अब ननद बहुत सजी धजी भाभी के घर आई। दरवाजे पर खड़ी भाभी ने जब ननद को सजी धजी गहने जेवर पहनकर आते हुए देखा तो बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, मैंने तो इसे किसी गरीब घर में ब्याह था, पर यह तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है, इस पर तो तुलसी जी की कृपा है। अब अपनी लड़की से कहने लगी, देख तेरी बुआ भी तुलसी जी की पूजा करती थी, उसे कितना बढ़िया घर बर मिला है, सब तुलसी माता की कृपा है। तो तू भी तुलसी की पूजा करा कर। अब तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर, रोजाना जल दिया कर, रोज तुलसी जी को दीपक जलाया कर। पर उस लड़की का मन जो है पूजा करने में नहीं लगता था। वो उसकी माँ उसे तुलसी जी के पास लाकर मार पीट कर जबरदस्ती डाल देती और उसे पूजा करवाने के लिए कहती। वह लड़की कभी तो झूठा पानी और कभी गंदा पानी जो है तुलसी जी में डाल देती। ननद ने तो सच्चे मन से पूजा की थी, पर लेकिन लड़की जो है माँ के डर से पूजा कर रही थी। लड़की का मन पूजा में नहीं लगता था। अब वह लड़की बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसके पिता से कहा कि इसके लिए कोई अच्छा घर वर देख कर आओ। तब वह उसके लिए लड़का देखने गया तो उसके लिए अच्छे घर का लड़का वर देख कर आया और उसकी शादी के दिन भी आ गए। उसकी माँ ने अपनी
लड़की को भी तुलसी जी के कपड़े पहनाए और तुलसी जी का ही सारा सामान दिया। बारातियों को भी खाने में तुलसी ही परोसी। पत्ते देखकर बाराती कहने लगे क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बारातियों को गुस्सा आया। अब वह उठकर जाने लगे, तब उसकी माँ ने बेटी को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो बाराती आंखें बंद कर लेंगे। अब बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में गई तो बारातियों ने आंख खोलकर देखा तो उनकी पत्तलों में जो है तुलसी के पत्तों के स्थान पर मिट्टी के डले बन गए। अब बाराती क्रोधित होकर भूखे प्यासी गालियां देते हुए अपने घर को चले गए। बेटी तो माँ के कहने से जबरदस्ती पूजा करती थी। वह उसका पूजा में मन नहीं लगता था, इसलिए तुलसी माता ने उसे ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई तो ससुराल वालों ने भी देखा कि सारा कपड़ा सामान जेवर की जगह तुलसी के पत्ते ही पहन रखे हैं, तुलसी के ही पत्ते लेकर के आई है। वो बहुत क्रोधित हुआ। अब कहने लगे कि बहू को तो कुछ भी नहीं लाई है, सामान में भी कमी आ गई, उनके घर के भंडार भी खाली हो गए, उनके घर में भी कुछ नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा एक दिन लड़की को अपने घर ले आओ। तो वह उसका लड़की को लेने गया तो उसकी सास ने कहा यह कैसी बदनसीब बहू हमारे घर आई है कि इसके पैर पड़ते ही हमारे घर का सब कुछ खाली हो गया। कल क्या ले जाता है इसे, आज ही ले जा, आज नहीं इसे अभी ले जा। वह बेटी को लेकर आ गया। उसकी माँ ने देखा कि उसकी बेटी कुछ भी कपड़ा जेवर पहनकर नहीं आई है। तब वह बोली कि अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घरवर देखा, इसके लिए क्या देखा तूने। तब उसका पति बोला कि जैसे मेरी बहन ने किया उसको वैसा ही फल उसकी तुलसी माता ने दिया, जैसा तैने किया वैसा ही फल उसको तुलसी माता ने दिया। जैसे तुलसी माता पहले ननद पर टूटी वैसे सबका ऊपर टूटना और बेटी पर टूटी ऐसे किसी पर नहीं टूटना। कहते को सुनते को हुकरा बढ़ते को, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो तुलसी माता की जय। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।